में जैसा कि साथियों आप लोग को पता है कि रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2025 सेशन के अंतर्गत एसीसीआर अर्थात साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के तीनों डिवीजन का अप्रेंटिस भर्ती आ चुका है, जिसका वर्तमान समय में नागपुर डिवीजन का फॉर्म अप्लाई हो रहा है और बिलासपुर और रायपुर डिवीजन का ऑलरेडी आप सभी ने आवेदन कर रखा है और एक एक करके मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग भी हम लगातार इसका अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन की तरफ से आपका अप्रेंटिस का मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, इसमें आपका टोटल 8 ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आपको किसी भी कीमत पर लेके जाना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उनको क्या करना है अपना डीवी के लिए, और इसके साथ साथ कुछ ट्रेड का कटअप हमारे सामने आया है जो कैंडिडेट यहां पे शेयर किए हैं, और इसका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, इसको लेकर भी आज के इस वीडियो में हम लोग विचार करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर तरह का रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आप लोगों को देखने को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों अभी हम ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे विजिटेड है, यहाँ पे बात करेंगे तो एसईसीआर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर का जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। इसमें टोटल 2 सेक्शन करके वैकेंसी निकाला गया था। पहला आपका डीआरएम ऑफिस रायपुर का और दूसरा आपका वैगन रिपेयर शॉप रायपुर के तरफ से। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा, कॉमन नेम जिसका डीआरएम ऑफिस में भी हुआ है और वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में भी हुआ है। तो वैसे कैंडिडेट भी बहुत सारे भर के पड़े हुए हैं मेरिट लिस्ट में, पर टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे दोनों जगह भले ही एक ही कैंडिडेट का नाम आया है, पर वो किसी एक ही जगह डीवी को अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ एक ही जगह ज्वाइनिंग को भी ले पाएंगे। ठीक है, पहला डाउट। दूसरा ये है कि आपका सेकंड मेरिट आएगा या फिर नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा सा हम वीडियो के आगे बात करेंगे। उससे पहले आप लोग एक फैक्टर को यहां पे समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे के कैंडिडेट के मन में बात आ रहा है कि सर सेकंड डीवी आएगा या नहीं आएगा, सेकंड डीवी आएगा नहीं आएगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा कैंडिडेट परेशान है। देखिए यहां पर अगर हम टोटल वैकेंसी के बारे में साथियों बात करें तो आपका 734 वैकेंसी डीआरएम ऑफिस में और डब्ल्यूआरएस में 259 के आसपास आपका वैकेंसी है। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे तो ये आपका डीवी का डेट यहां पे जारी किया गया है अलग अलग डेट में। ये आपका डीवी का वेन्यू है कम्युनिटी हॉल बिहाइंड डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर। पिन नंबर आपका ये हो गया और ये आपका टाइमिंग है सुबह 10 से 5 बजे तक। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे तो टोटल जो आपका वैकेंसी का सिलेक्शन का रेशियो है वो आप यहां पे देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका डीआरएम ऑफिस रायपुर में, तो डीआरएम ऑफिस रायपुर में लगभग आपका 3000 से ऊपर कैंडिडेट का यहां पे सिलेक्शन किया गया है। कितना? 3000 से ऊपर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। और आप यहां पे मेरिट लिस्ट में भी भली भांति इस चीज को देख सकते हो। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना बना रहे। देखिए यहां पे डीआरएम ऑफिस में टोटल यहां पे 3509 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, 3509 कैंडिडेट का। अब यहां पे 3509 डीआरएम में हो गया और उसके बाद अगर वैगन रिपेयर शॉप में बात करेंगे तो आपका 1342 कैंडिडेट हो गया। ठीक है, 3500 कैंडिडेट उधर मान के चलिए और इधर आपका 1342 कैंडिडेट आपका इधर हो गया। तो यहां पे आप देखोगे तो लगभग आपका 5000 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन है जो किया गया है, टोटल आपका 5 गुना के आसपास। अब इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि कितने गुना कैंडिडेट डीवी के लिए जाएंगे। तो देखिए साथियों, अगर हम बात करें अप्रोक्स 5000 जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, 5000 कैंडिडेट में से ज्यादा अगर डीवी के लिए प्रेजेंट होंगे ना तो 2000 कैंडिडेट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक साल से नहीं हम बार इस वैकेंसी को देखते हैं और हर साल जो कैंडिडेट का रुख रहता है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। तो 2000 से ज्यादा कैंडिडेट डीवी में नहीं जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग 2000 से ज्यादा कैंडिडेट डीप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका मल्टीपल फैक्टर हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट का अलग अलग डिवीजन में, कोई रायपुर का वेट कर रहा है, कोई गोरखपुर का वेट कर रहा है, कोई आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जमालपुर, आसनसोल, मालदा, हावड़ा, लीलुआ, कंचनापारा का वेट कर रहा है, कोई आपका धनबाद डिवीजन का वेट कर रहा है,
रहा, कोई आपका इधर बात करें तो NFR का ज्वाइनिंग का वेट कर रहा, तो एक ही कैंडिडेट सब जगह फॉर्म भरता है। तो यहां पे मान के चलिए कि 2000 कैंडिडेट DV में जाएंगे और जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा ना, फाइनल मेरिट लिस्ट आते आते तक ये जो ज्वाइनिंग का संख्या बचेगा, फर्स्ट राउंड में जो ज्वाइनिंग का संख्या होगा वो लगभग आपका 1500 स्टूडेंट तक जाएगा। ठीक है, 1500 स्टूडेंट, क्या 1500 तो वैकेंसी भी नहीं है, 1500 कैंडिडेट एलिजिबल होंगे DV में। और जब यहाँ पे मतलब ज्वाइनिंग का आएगा तो ज्वाइनिंग में जितना लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, पर 1.5 गुना जाएंगे भी नहीं। मतलब ये मान के चलिए कि लगभग फर्स्ट राउंड में जो आपका ज्वाइनिंग का रेशियो होगा वो लगभग आपका यहाँ पे घट के 700 के आसपास हो जाएगा। 700 के आसपास कैंडिडेट ज्वाइनिंग में जाएंगे, देन उसके बाद आपका फिर इसका सेकेंड राउंड का DV यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। 100% है साथियों कि सेकंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा उम्मीद है कि DV मेरिट लिस्ट आएगा। अब कटअप के ऊपर बात करते हैं। तो साथियों कटअप यहां पे इलेक्ट्रीशियन में 80 के आसपास कटअप देखने को मिल रहा, और फिटर में अगर बात करेंगे तो 78 के आसपास कटअप देखने को मिल रहा है। 2 ट्रेड का अभी तक हमारे पास अवेलेबल हो पाया, जो 2 ट्रेड का हमने आपके साथ शेयर किया। बहुत सारे इसमें ऐसे भी कैंडिडेट है जिसका DRM ऑफिस में भी नाम है और वैगन रिपेयर्स और WRS में भी नाम है, तो वो कहीं एक ही जगह ना DV कराएंगे, एक ही जगह ना ज्वाइनिंग कराएंगे, तो इस प्रकार भी आपका संख्या कम होगा। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का भी DV आ गया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट उधर चले जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, सेकंड का पूरा उम्मीद है कि आपका DV रिलीज किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाने हैं। और ये जो कम्युनिटी हॉल है ना साथियों, जहां पे आपका DV होगा, टेंशन मत लीजिए, जब कैंडिडेट वहां पे DV कराने जाएंगे तो जो भी कैंडिडेट का DV पहला दिन रहेगा, हम उनसे आपका वार्तालाप करा के फोन रिकॉर्डिंग ग्रुप में हम डाल देंगे कि क्या क्या वहां पे आपका डॉक्यूमेंट लग रहा, किस प्रकार से आपका DV वहां पे कराया जा रहा। आप लोग बिंदास रहिए, टेंशन लेना जरूर नहीं है प्रॉफिट स्टडी के रहते हुए। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। पर हाँ, ये आप लोग अपना जो शेड्यूल है ध्यान में रखिएगा, 5 मई से लेकर 16 मई तक आपका DV चलने वाला है। यहां पे बोला गया है कि DV में आपको जाने से पहले, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और साथी बोल रहे थे कि यहाँ पे कॉल लेटर के रिगार्डिंग, क्योंकि कॉल लेटर को लेकर यहाँ पे मेंशन किया गया। तो देखिए साथियों, ऐसा हर साल होता है, कोई एक साल नहीं, ऐसा हर साल होता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे कैंडिडेट है कि जिसका मेल नहीं आया है, पर उसका मेरिट लिस्ट में नाम है, तो क्या ऐसे कैंडिडेट DV में नहीं जाएंगे? 100% जाएंगे, और उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो आपको मेल आए या ना उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हो, बस इतना जान लीजिए। क्योंकि 5000 कैंडिडेट को मेल करना डिपार्टमेंट की तरफ से पॉसिबल नहीं हो पाता है, किसी का आज आ रहा तो किसी का कल आ रहा, और मान लीजिए किसी का नहीं भी आ रहा, अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप DV के लिए जा सकते हो। पर हां, जिसका मेरिट में नाम नहीं है, अगर उसको मेल आ गया है तो आप DV के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे और आगे बढ़ते हैं। यहां पे थोड़ा सा एक चीज और आप लोग को बताना चाहेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर हम समझ नहीं पा रहे कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या फिर मेरे नाम के तो बहुत सारे कैंडिडेट है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन कोड नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है, तो आप सीधा अपना ईमेल आईडी से वेरीफाई कर सकते हो कि ये आपका ईमेल आईडी है या फिर किसी और का, क्योंकि एक ईमेल आईडी एक ही बार बन सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग अपना नाम के आगे आपका जो ईमेल आईडी है उससे आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका ही ईमेल आईडी है, और इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ से भी आप लोग पुख्ता जो यहां पे है वेरीफाई कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेकर। तो साथियों सबसे पहले अगर आपको मेल आए तो भी ठीक, नहीं मेल आए तो भी ठीक, डजंट मैटर। ठीक है ना, उससे कोई बड़ा वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका मेल रहना चाहिए, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हर साल डिपार्टमेंट यही करता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना 10th का, ठीक है, 10th और ITI का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट लेना है। मतलब 10th का 2 डॉक्यूमेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का 2 डॉक्यूमेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट, टोटल यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट हो गया। ध्यान से नोट करते जाइएगा, नहीं तो पता चला DV में चले गए तो फिर बाहर कर देगा आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 डॉक्यूमेंट हो गया। अगला डॉक्यूमेंट में बात करेंगे 5वां में, तो 5वां आपका होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में हम दे दिए हैं। 6ठा नंबर में बात करेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कम से कम आप यहाँ पे 8 पीस बनवा कर रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अगर आपका नहीं बन पा रहा, तब इन केस आप यहाँ पे स्टेट वाला लेके जा सकते हो, पर कोशिश करिएगा कि सेंट्रल का ही लेके जाइएगा। परफॉर्मा हम सारा टेलीग्राम में दे दिए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड
और पैन कार्ड ये लेके जाना है। बैंक पासबुक अभी नहीं लेके जाइएगा, बैंक पासबुक आपका ज्वाइनिंग के टाइम वहां पे लगेगा, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट दस्तावेज है जो आपको कैरी करके अपने डॉक्यूमेंट में लेके जाना है। अगर कोई छूट गया होगा तो आप उसको भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। नेप्स प्रोफाइल में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है जब तक आपका ज्वाइनिंग ना हो जाए। आप लोग डीवी करवा के आइए सफलतापूर्वक, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। बाकी अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है तो मॉक टेस्ट चल रहा प्रॉफिट स्टडी एप्लीकेशन पे। मॉक टेस्ट आप लोग जोन वाइज जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत ही नॉमिनल फीस पे आपको वहां पे हर जोन का मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिया गया है। और जो भी सीसीए कैंडिडेट है, सीसीए कैंडिडेट भी जरूर ज्वाइन करिएगा। और साथियों अभी एनसीएल का वैकेंसी आया हुआ है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। जो बच्चे अप्रेंटिस कर लिए हैं वो लोग इस वैकेंसी का फॉर्म जरूर भरिएगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।